नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है और ये सोचा है कि उन टिमटिमाते तारों के पीछे आखिर है क्या? आज हम सब पृथ्वी से परे एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं लद्दाख के नुब्रा इलाके से, जहां यंगदौल और दोरजे नाम के दो बच्चे रहते हैं। उनके लिए रात का आसमान, जिसमें हजारों तारे चमकते हैं, वो सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं, बल्कि हैरत और जिज्ञासा से भरी एक दुनिया है। तो बात सिर्फ यंगडॉल और डोरजे की नहीं है। हम सब, मतलब इंसान, हमेशा से ही सितारों की तरफ देखते आए हैं। और ये सिर्फ देखना नहीं है, ये समझने, कनेक्शन बनाने और हाँ, कहानियां गढ़ने के बारे में भी है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वजों ने इस विशाल अंधेरे आसमान का मतलब कैसे निकाला होगा? उन चमकते हुए डॉट्स को देखकर उन्होंने क्या समझा होगा? तो उन्होंने बनाए पैटर्न्स, तारों के इन ग्रुप्स को जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं, उन्होंने जानवरों, चीजों या फिर अपनी कहानियों के किरदारों का रूप दे दिया। एक तरह से आसमान में डॉट्स को जोड़ने जैसा, ताकि उसे पहचाना जा सके। लेकिन ये पैटर्न्स सिर्फ मजे के लिए नहीं थे। ये कहानियां सुनाने, सितारों को पहचानने और सबसे जरूरी, समुद्र और जमीन पर रास्ता खोजने के लिए बहुत जरूरी थे। मतलब जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब समझ लीजिए तारे ही उनका जीपीएस थे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अलग अलग कल्चर ने एक ही तरह के तारों में बिल्कुल अलग अलग चीजें देखी। जैसे मध्य भारत की कुछ जनजातियों के लिए बिग डिपर के 4 तारे दादी की खाट हैं, तो वहीं कोंकण तट के मछुआरे उसे एक नाव की तरह देखते हैं। तो चलिए अब उन पुरानी कहानियों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम आसमान को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, आज के ज़माने में एक नक्षत्र का मतलब सिर्फ तारों का एक पैटर्न नहीं होता, बल्कि ये आसमान का एक पूरा का पूरा तय किया हुआ हिस्सा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने पूरे आसमान को 28 ऐसे आधिकारिक नक्षत्रों में बांट दिया है। तो जब हम ओरायन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कुछ तारों की नहीं, बल्कि आसमान के एक पूरे हिस्से की बात कर रहे होते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक है ओरियन, यानी शिकारी। उसकी बेल्ट बनाने वाले 3 चमकीले तारों को तो आसानी से देखा जा सकता है। और उसके पास ही है उसका कुत्ता, कैनिस मेजर, जिसमें सीरियस नाम का तारा है, जो रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा है। ये सब तो ठीक है, पर हम इन पैटर्न्स का इस्तेमाल रास्ता खोजने के लिए कैसे कर सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में यात्री करते थे। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। बस बिग डिपर को ढूंढिए, उसके कप के आखिर के 2 तारों से एक सीधी लाइन खींचिए। उस लाइन पर आगे बढ़ते जाइए और एक ऐसे तारे पर पहुंचेंगे जो शायद बहुत ज्यादा चमकीला न लगे, बस वही है पोलैरिस, यानी हमारा ध्रुव तारा। इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा उत्तर दिशा में एक ही जगह पर रहता है, जो इसे एक परफेक्ट डायरेक्शन फाइंडर बनाता है। ठीक है, तो अब दूर के तारों से जूम इन करते हैं और अपने आसपास के ब्रह्मांड पर आते हैं, मतलब हमारे अपने सौरमंडल पर। हमारे इस ब्रह्मांडीय घर का सेंटर है सूरज, और ये हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि वैज्ञानिक इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो सूरज के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और ये सभी सूरज का चक्कर लगाते हैं। अब इन ग्रहों को ना 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सूरज के पास वाले 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये छोटे हैं और चट्टानों से बने हैं। और फिर आते हैं बाहर के 4, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस से बने हैं। लेकिन सौरमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं है, यहाँ चांद हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में चट्टानी एस्टेरॉयड्स हैं, और यहाँ तक कि धूमकेतु जैसे बर्फीले मेहमान भी आते जाते रहते हैं। और हाँ, प्लूटो जैसे बौने ग्रह भी तो हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सौरमंडल कितना भरा पूरा और दिलचस्प है। ऐसा ही एक मशहूर मेहमान है हेली का धूमकेतु। ये हर 76 साल में एक बार सूरज के पास से गुजरता है, जो कि बाहरी सौरमंडल से एक बहुत लंबी यात्रा करके आता है। अच्छा, तो अब फिर से जूम आउट करने का समय है। देखते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा सौरमंडल इस बड़ी तस्वीर में आखिर है कहाँ। देखिए, हमारा पूरा सौरमंडल मिल्की वे नाम की एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा है,
जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं। ये असल में लाखों करोड़ों तारों का एक झुंड है और हमारा सूरज बस उन्हीं में से एक है। और आकाशगंगा के भी आगे क्या है? वहां अनगिनत और आकाशगंगाएं हैं और ये सब मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब वो सब कुछ जो मौजूद है, सारा स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी। और ये जो इतनी विशालता है, ये हमें विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक पर ले आती है। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या कहीं और भी जीवन है? क्या हम अकेले हैं? सच तो ये है कि अब तक हमें कहीं और जीवन का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। वैज्ञानिक अब हमारी आकाशगंगा में दूसरे तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो अगली बार जब आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि सिर्फ तारे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि हम समय और अंतरिक्ष के पार देख रहे हैं और उस महान खोज का हिस्सा बन रहे हैं जो हमें हमेशा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती आई है।